ओम शांति। आज हम जानेंगे कि सर्व आत्माओं के पिता कौन हैं। प्राय लोग ये नारा तो लगाते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आपस में भाई भाई है, परंतु वे सभी आपस में भाई भाई कैसे हैं, और यदि वे भाई भाई है तो उन सभी का एक पिता कौन है, इसे वे नहीं जानते। देह की दृष्टि से तो वे सभी भाई भाई हो नहीं सकते, क्योंकि उनके माता पिता अलग अलग हैं। आत्मिक दृष्टि से ही वे सभी एक परमपिता परमात्मा शिव की संतान होने के नाते से भाई भाई है। यहाँ सभी आत्माओं के एक परमपिता का परिचय दिया गया है। इस स्मृति में स्थित होने से राष्ट्रीय एकता हो सकती है। प्राय सभी धर्मों के लोग कहते हैं कि परमात्मा एक है और सभी का पिता है और सभी मनुष्य आपस में भाई भाई है, परंतु प्रश्न उठता है कि वो एक पारलौकिक परमपिता कौन है जिसे सभी मानते हैं। आप देखेंगे कि भले ही हर एक धर्म के स्थापक अलग अलग हैं, परंतु हर एक धर्म के अनुयायी निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव की प्रतिमा अर्थात शिवलिंग को किसी न किसी प्रकार से मान्यता देते हैं। भारतवर्ष में तो स्थान स्थान पर परमपिता परमात्मा शिव के मंदिर है ही, और भक्त जनों ओम नमः शिवाय तथा तुम्हें हो माता, तुम्हें पिता हो इत्यादि शब्दों से उसका गायन व पूजन भी करते हैं, और शिव को श्री कृष्ण तथा श्री राम इत्यादि देवों के भी देव अर्थात परम पूज्य मानते ही है। परंतु भारत से बाहर दूसरे धर्म के लोग भी इसको मान्यता देते हैं। यहाँ दिए गए चित्र में दिखाया गया है कि शिव का स्मृति चिन्ह सभी धर्म में है, और पूछते समय भी इस दुनिया में कहा जाता है कि ब्रह्मा देवताय नमो, विष्णु देवताय नमो, शंकर देवताय नमो, लेकिन शिव के लिए बोला जाता है कि शिव परमात्माय नमो। अमरनाथ, विश्वनाथ, सोमनाथ और पशुपतिनाथ इत्यादि मंदिरों में परमपिता परमात्मा शिव ही के स्मरण चिन्ह है। गोपेश्वर तथा रामेश्वर के जो मंदिर है उनसे स्पष्ट है कि शिव श्री कृष्ण तथा श्री राम के भी पूज्य हैं। राजा विक्रमादित्य भी शिव ही की पूजा करते थे। मुसलमानों के मुख्य तीर्थ मक्का में भी एक इसी आकार का पत्थर है, जिससे कि सभी मुसलमान यात्री बड़े प्यार व सम्मान से चूमते हैं। उसे वे संगे अज़बत कहते हैं और इब्राहिम तथा मोहम्मद द्वारा उनकी स्थापना हुई मानते हैं, परंतु आज वे भी इस रहस्य को नहीं जानते कि उनके धर्म में प्रतिमा पूजा की मान्यता ना होते हुए भी इस आकार वाले पत्थर की स्थापना क्यों की गई है, और उनके यहाँ इसे प्यार व सम्मान से चूमने की प्रथा क्यों चली आती है। इटली में कई रोमन कैथोलिक्स ईसाई भी इसी प्रकार वाली प्रतिमा को अपने ढंग से पूजते हैं। ईसाइयों के धर्म स्थापक ईसा ने तथा सिखों के धर्म स्थापक नानक जी ने भी परमात्मा को एक निराकार ज्योति ही माना है। यहूदी लोग तो परमात्मा को जिहोवा नाम से पुकारते हैं, जो नाम शिव का ही रूपांतर मालूम होता है। जापान में भी बौद्ध धर्म के कई अनुयायी इसी प्रकार की एक प्रतिमा अपने सामने रखकर उस पर अपना मन एकाग्र करते हैं, परंतु समयांतर में सभी धर्मों के लोग ये मूल बात भूल गए हैं कि शिवलिंग सभी मनुष्य आत्माओं के परमपिता का स्मरण चिन्ह है, परंतु एक पिता को भूलने के कारण संसार में लड़ाई झगड़ा दुख तथा क्लेश हुआ और सभी अनाथ व कंगाल बन गए। ओम शांति। और जानकारी के लिए आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पर संपर्क करें।